कथा को सुनने से कल्याण नहीं होता। अब तक आपने क्या सुना था? कई बार जब मैं जगह जगह कथा करने के लिए जाता हूं तो लोगों के मन में यह संदेह जरूर रहता है। मैं अपनी हर कथा में इस बात को कहता हूं, कथा को सुनने से कल्याण नहीं होता, लेकिन लोग कहते हैं महाराज अब तक तो यही सुना था, अब तक तो हम यही सुन करके आए हैं कि कथा को सुनने से ही कल्याण होता है। वो मेरी मैया हो, भोजन की थाली सामने रखी हो, देखते रहो, पेट भर जावे तो हाँ जी या ना जी। वो दयाल भगवानी हो मेरी मैया हो, भर जावे को कि ना है, हाँ जी के ना जी। और जल को देखते रहो, प्यास बुझ जाएगी। जैसे भोजन को देखने से पेट नहीं भरता, जल को देखने से प्यास नहीं बुझती, ऐसे ही है कथा। कथा को जब तक सुनकर के जीवन में नहीं उतारोगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। कई लोग मन में विचार करते हैं महाराज 7 दिन कथा चलेगी, अच्छा टाइम पास हो जाएगा। जो अच्छा कौन कौन सोचता है ऐसा कि 7 दिन अच्छा टाइम पास होगा? ओ मेरी मैया हो, किस किस के मन में ऐसा ख्याल आता है कि 7 दिन अच्छा टाइम पास हो जाएगा? देखिए भागवत जी इस बात को कह रही है, जो इस भाव से कथा का रसोस्वादन करते हैं कि कुछ नहीं तो 7 दिन अच्छा टाइम पास हो जाएगा, वो अपने जीवन में सिर्फ अपराध कमाते हैं, पाप कमाते हैं। क्योंकि मेरे गोविंद की कथा टाइम पास की चीज नहीं है प्यारे। भगवान की कथा तो ऐसी है प्यारे, एक बार अगर कानों में आ जाए और इस कानों में जाकर के जब तक जीवन में नहीं उतरेगी तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। आज देखिए हम लोग किस चीज की ज्यादा चिंता करते हैं? LIC की जब बच्चा पैदा हो जाए मम्मी पापा तुरंत पॉलिसी कराते हैं LIC की, और LIC वाले क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उनका एक पर्सनल डायलॉग रहता है, क्या कहते हैं? सबको पता है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के आवाज तेज आनी चाहिए। देखिए मुझे सुस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। LIC वाले कहते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। याद रखना मेरी मैयाओं, जो तुमने LIC की पॉलिसी करा रखी है, जिंदगी के बाद तुम्हारे काम आने वाली है। आजी या ना जी किसके आएगी? वो संसार के घर परिवार के लोगों के काम आएगी। लेकिन अगर आपने अपने जीवन में मेरे कन्हैया के नाम की पॉलिसी खोल रखी है ना, वही तुम्हारे काम आएगी, वही काम आएगी। क्योंकि साथ क्या जाएगा? जब जाएगा तू जहां से कुछ भी ना साथ होगा, क्या साथ जाएगा? लिसन टू मी माय डियर, ध्यान कथा में होना चाहिए, इधर उधर नहीं। क्या साथ जाएगा? जिस वक्त अभी हम इस पंडाल में बैठकर के जिस कथा का रसोस्वादन कर रहे हैं, ये साथ जाएगा। अच्छा साथ जाता क्या है? मकान, बैंक बैलेंस, तिजोरी की चाबी, तिजोरी, क्या साथ जाता है? महाराज जिसे हम कहते हैं हाय 2 गज कफन का टुकड़ा, वो भी कहां पर रह जाएगा? शमशान में रह जाएगा। महाराज बेटा कहां तक साथ निभाता है? बेटा साथ निभाता है अग्निदान तक, और बेटी साथ निभाती है कन्यादान तक, और पत्नी साथ निभाती है मकान तक, और ये नाते रिश्तेदार ये साथ निभाते हैं शमशान तक प्यारे। और साथ जाएंगे तो तेरे अच्छे कर्म ही तेरे साथ जाएंगे। हमने संसार में बहुत सी पॉलिसियां खोली है, लेकिन एक पॉलिसी भगवान के नाम की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर लिखा है, क्या कि कलयुग केवल नाम अदारा, कलयुग केवल नाम अदारा, कलयुग केवल नाम अदारा, कलयुग केवल
केवल नाम आधारा, सुमन सुमरे नर उतरे पारा, सुमरे नर उतरे पारा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा था कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में ज्यादा कुछ नहीं करना है बंधु, भगवान की कथाओं का और भगवान का नाम का आश्रय जो ले लेता है वो सदा भवसागर से पार हो जाता है। बंधु, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। महाराज, केवल नाम जपने वाला